आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों हमारा टेलीग्राम फ्री हम उस पर जितनी भी ट्रेड होती है, जितनी भी बन जाती है, यानी कि हम उस पर देते हैं। लेकिन हम 2 दिन से ट्रेड नहीं दे रहे भाई। एग्जिट पोल की वजह से इलेक्शन खुल रहा है भाई, उसकी वजह से नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम बिल्कुल ना, देखो ना ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ले रहे हैं, दे भी नहीं रहे तो ले भी नहीं रहे। अगर ले नहीं रहे तो दे भी नहीं लेते, जो लेते हैं वही देते हैं भाई। आपका प्रॉफिट होता है तो हमारा भी होता है, और हमारा प्रॉफिट है तो आपका भी होता है। हमने कल वीडियो जो बनाई थी भाई एनालिसिस वाली, वो ये थी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो तो हमें क्या करना है, गैप डाउन ओपन हो तो हमें क्या करना है। ये सारी की सारी बातें भाई पिछली वीडियो में थी, उसमें वॉइस नहीं लगी थी भाई। तो दोबारा से हमने वीडियो अपलोड कर दी थी रात में, सुबह सुबह ही। देखो हमने बोला था कि अगर किसी हालात की वजह से ये डॉट वाली मार्किंग ब्रेक होती है, यानी कि कल का लो ब्रेक होता है, तो हम अपने इस डिमांड एरिया तक आएंगे और इस डिमांड एरिया पे कॉल साइड जाएंगे एक पॉजिटिव कैंडल मिलते ही। लेकिन जब कोई डिमांड एरिया, बड़ा डिमांड एरिया होता है या छोटा डिमांड एरिया होता है, तो रिस्क जो ट्रेडर होते हैं, जैसा मैं हूँ भाई, आप लोग भी हैं कुछ, तो डिमांड एरिया में आते ही हम कॉल साइड जाते हैं। ठीक है, तो देख लो भाई, डिमांड एरिया में आया तो फिर मोमेंटम आया, पुट साइड यहाँ ट्रेड लिया हो भाई आप लोगों ने सारा। तो हम कहाँ तक डिमांड एरिया तक नेगेटिव थे, कॉल साइड गए। ठीक, रिटेस्ट होने पर किसी ने ट्रेड लिया होगा भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, तो धक्का मारा होगा यहाँ तक और यहाँ तक गिरी मार्केट। ठीक है, जितनी मार्केट कल बढ़ी नहीं थी, जितनी उससे डबल गिर दी भाई। और यहाँ से क्यों उठे, यहाँ देखो यहाँ कुछ ना कुछ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले हम इसमें यहाँ दिखाएंगे क्या, यहाँ से 200 दिन की मूविंग एवरेज है भाई 21,275, 21,275 पर या 280 पर एक 200 दिन की मूविंग एवरेज है। आप सोच रहे होंगे कहाँ है 200 दिन की मूविंग एवरेज। 1 डे का टाइम फ्रेम करना और 200 दिन की मूविंग एवरेज मिलेगी। ये देखो भाई, है ना, 200 दिन की मूविंग एवरेज से टच हुई, भयंकर भाग गई। तो ये सारी क्या है, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी काम करती है भाई। ऐसा नहीं कि काम नहीं करती, बस लेना सही मोमेंटम पर हमें पड़ता है। अरे यहाँ नहीं, ये देख लो, बैंक निफ्टी में भी है भाई। बैंक निफ्टी में भी 1 डे के चार्ट पर 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते ही भयंकर बूम हो गई। हालांकि इतनी बड़ी न्यूज़ थी फिर भी। लेकिन कोई बात नहीं भाई, जिस भाई को नहीं पता कि कैसे ट्रेड हमें लेना है, किस स्ट्रेटेजी पर कहाँ ट्रेड लेना है, तो हम सिखाएंगे भाई उसको। आप कोर्स करने आना तो हम ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं कि हमें कहाँ ट्रेड लेना है। तो कुछ लोगों का तो भाई पैसा बहुत बना होगा इन 2 दिन में, और कुछ लोगों का बहुत सारा पैसा गंवा भी होगा इन 2 दिनों में। जो सीखे हुए ट्रेडर थे उन्होंने बनाया भी होगा, और जो नए आए होंगे भाई, या कुछ पुराने भी होंगे और वो बड़ा प्रॉफिट करने के चक्कर में आए होंगे भाई वो लॉस में गए होंगे। तो अगर भाई फ्लैट ओपन होती है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर कल का लो ब्रेक होता है ना भाई, ये वाला, आज नहीं मैं कह रहा हूँ, यानी कि कल नहीं मैं कह रहा हूँ, आज का लो अगर ब्रेक होता है, कल हो जाए परसों, तो भाई फिर 19,000 पर मार्केट आएगी। कहाँ आएगी? 19,000 पर मार्केट आएगी। ये बात ध्यान रखना, सुन लेना भाई दुकान खोल कर, 19,000 पर मार्केट आएगी ही आएगी। उसकी मैं बता रहा हूँ क्यों आएगी। ये हमारा क्या है, मंथली चार्ट है भाई, ये मंथली चार्ट है। तो 19,000 अगर मैं टोटल आपको बताऊं कि कहाँ मार्केट आने वाली है, 19,000 पर पूरी मार्केट आएगी भाई। अगर कल का, आज का लो ब्रेक होता है, आएगी क्यों, ये सारी बातें हम आपको ज़रूर बताएंगे भाई, अगर आप कोर्स करने आएंगे उसके बाद। ठीक होगी बात। मैंने ये नहीं रखता कि भाई वो एक ही दिन में आएगी, एक दिन में तो नहीं आएगी। ठीक, वो कभी भी किसी टाइम कहीं भी आ सकती है। तो अगर फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे, और आज की जो क्लोजिंग है ये ब्रेक हो जाए, आज की जो क्लोजिंग वाली कैंडल है जो 22,068 की है, ये ब्रेक हो जाए, तो जो ये स्विंग बना है 22,250 का और 200 दिन की 50 दिन की मूविंग एवरेज, यहाँ तक हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक, यहाँ अगर आपको या तो गैप अप ही मिल जाए, या फिर आपको यहाँ नेगेटिव कैंडल मिल जाए। ठीक, गैप अप होने के बाद भी नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए,
और फ्लैट ओपन होने के बाद जब यहाँ तक का सफ़र हो जाएगा 22,250 का या 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज का, फिर आपको नेगेटिव कैंडल मिलेगी। तो उस स्थिति में भी जब दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर देगी तो फिर भी हम कहाँ तक आएंगे, फिर आएंगे हम आज की क्लोजिंग तक, ठीक। और अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दिया तो ये स्विंग ब्रेक हो जाना चाहिए भाई, जो पूरा अगर मैं बताऊँ 21,733 का ये अगर ब्रेक हो गया और दूसरी कैंडल भी इसके नीचे ब्रेक हो गई तो फिर हम सीधा आज का जो लो बना था भाई 21,350 के आसपास का, हाँ 350 के आसपास का ये, तो हम वहाँ तक आएंगे। डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई आज के लो के पास, यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे क्लोजिंग तक, ये बात ध्यान रखना। यहाँ से फिर रिकवरी प्लान होगी अगर कैंडल आपको पॉजिटिव मिलती है, एक बार ज़रूर होगी, ठीक। यहाँ तक आएगी तो यहाँ तक फिर ज़रूर जाएगी वापस, फिर यहाँ से गिरेगी ऐसे, समझ गए भाई मेरी बात। बैंक निफ्टी की भी हालात यही है सेम, फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे। देखो इस डिमांड एरिया ने भी काम किया है भाई, ठीक। इस डिमांड एरिया में कम से कम 150 पॉइंट दिए हैं। जो कैंडल क्लोजिंग वाली कैंडल है, फ्लैट ओपन होने के बाद क्लोजिंग वाली कैंडल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर रही है ऊपर की ओर तो हम कॉल साइड जाएंगे 48,100 तक के लिए। और अगर इस 100 पर आपको नेगेटिव कैंडल मिल गई, ठीक, तो हम कहाँ आएंगे, फिर क्लोजिंग तक आएंगे भाई। और अगर डायरेक्ट गैप अप लग गई 200 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 48,868 या 48,550 या 500 पर, और आपको वहाँ फिर नेगेटिव कैंडल मिल गई तो फिर भी हम आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक आएंगे, क्योंकि डाटा बहुत तगड़े हिसाब से नेगेटिव बना हुआ है भाई। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलना शुरू किया 46,600 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया भाई बैंक निफ्टी ने, तो आज का जो लो बना है फिर हम वहाँ तक आएंगे भाई 46,100 तक, फिर 46,100 तक आएंगे। लेकिन 46,100 100 पर अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है या यहाँ आकर यानी कि फ्लैट ओपन हुई यहाँ तक का सफ़र हो गया, फिर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है, यानी कि दोनों स्थिति में अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है तो सीधा फिर हम आएंगे कहाँ तक आएंगे, फिर आएंगे आज की जो क्लोजिंग बनी थी वहाँ तक के लिए। समझ गए भाई मेरी बात को। और देख लो हर एक स्टॉक क्या हुआ है, गिरा हुआ है, हर एक स्टॉक गिरा हुआ है। सेंसेक्स भी 4,000 के आसपास नीचे गिर गया, बैंक निफ्टी भी 4,000 के आसपास है या तो और नीचे हो गई थी। समझ रहे भाई मेरी बात को। तो भाई आप किसी भी हालात में कोर्स करने के बाद ही ट्रेडर बने, ये बात ध्यान रखना। बिना सीखे ट्रेडर बनोगे तो लॉस खाओगे हमेशा के लिए। तो वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दूसरे भाई तक जरूर पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत।